सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दिया गया है 154 में गुणे 18 बराबर 2772 है, तो 27.42 में भागे 1.8 का मान क्या होगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या जो दिया है उसे लिखेंगे, क्या क्या दिया है। तो आप कहेंगे कि 154 में गुणे 18 कितना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, और हल में लिखेंगे कि जो दिया है कितना 154 में गुणे 18, 154 में गुणे 18 154 में गुणे 18 बराबर 2772। ठीक है, इतना दिया गया। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें ज्ञात करना है मान 27.42 में भागे 1.8 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। आइए साथियों, कैसे हल करेंगे पहले से समझना है। समझिए, ये क्या है 154 गुणे 18 बराबर 2772। ठीक है, इसे कैसे हल होता है देखना, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या है, हमें चाहिए इसका मान। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को भाग की तरफ ले जाएंगे, इस वाले को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, कर दो। तो 154 में गुणे यहाँ बराबर 2772 में भागे 18। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे गुणे में था तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 154 बराबर 2772 और 18, ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें क्या बनाना है, इसको इस प्रकार से बनाना है कि इससे 2 अंक, यदि हमें इसमें 2 अंक दशमलव लगाना है तो गुणा 100 का कर देना है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार इसमें हमें 1.8 बनाना है तो इसमें गुणा 1 का कर देंगे 10 का, यानी कि तो यहाँ पे लग जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 2772 हो जाएगा, और 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको इससे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा भैया, अब होगा कि 154 इक्वल टू 27.72 गुणे 10/1.8। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ बटे में कर देंगे। ठीक है, तो 2772 बटे 1.8 इक्वल टू 154/10। अब जब 154/10 हो जाएगा, जब इधर गुणा में है तो इधर बटे में जाएगा। अब इसका क्या होगा मान, तो आप कहेंगे कि 27.72 इक्वल टू 100, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 15.4 होगा, यहाँ पे भागे 1.8, और यही हमारा आंसर होगा राइट, कि 15.4 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो आप कहेंगे इसके लिए 15.4 बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सवाल क्या पूछ रहा था कि 154 में गुणे 18 बराबर 2772 है, तो 27.42 में भागे 1.8 का मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा मान
15.4 राइट आंसर होगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। चलिए हम लोग इसे भी हल करने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, एक ये त्रिभुज है, ये इसे मान लेंगे ए, इसे बी और इसे मान लेंगे सी। तो एक त्रिभुज है, इसकी लंबवत भुजाएं मतलब परस्पर ये और ये भुजा कितनी दी है, तो आप कहेंगे एक भुजा दी है 5 सेंटीमीटर, मान लेंगे इसे मान लेंगे 5 सेंटीमीटर और इसे मान लेंगे 12 सेंटीमीटर। तो ये भुजाएं दी हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि परिमाप ज्ञात करो। साथियों सबसे पहले जब ये वाला कोण लंबवत होगा मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री होगा तो सामने वाले भुजा की लंबाई कितनी होगी वो पहले हमें निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस की प्रमेय से वो इस प्रकार के प्रश्न को हल करती है। क्या उसका होता है कि इसे मान लेंगे हम क्या लंब और इसे मान लेंगे आधार और इसे मान लेंगे कर्ण। इसे क्या बोलेंगे कर्ण, इसे क्या बोलेंगे आधार और इसे क्या बोलेंगे लंब। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ये देखो लंब और इसके मतलब 90 डिग्री के जो सामने 90 डिग्री के जो सामने होता है, जो सामने वाली रेखा होती उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं कर्ण। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण हमारा कितना है तो आप मान लेंगे कि BC, इसे हम करेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है AB स्क्वायर और लंब हमने क्या है प्लस AC स्क्वायर। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना, देखो BC इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हमारा AB का मान कितना है तो आप जानते हैं AB का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लो प्लस AC का स्क्वायर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लो। यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आएगा तो आप कहेंगे कि 12 बरैया 144 और 5 25, इन्हें हम दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 4 9 4 2 6 और 1। अब 169 का वर्गमूल क्या निकलेगा, आप कहेंगे कि 13 गुणे 13 बराबर 169 होता है। 13 तिया 39, 13 एकन 13 कितना होगा, आप यहाँ पे कन्फर्म भी कर सकते हैं कि 13 गुणे 13, 13 तिया 39 और 13 एकन 13 और कितने 14 15 16, 3 हासिल तो 16 169 हो गया। ठीक है, तो 13 हम इस गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। इसका एक निकल आएगा मान 13 सेंटीमीटर होगी BC बराबर, ये हमारी BC रही, क्या रही, ये हमारी BC थी तो ये कितनी निकली 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न पूछ रहा था कि हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तो आप कहेंगे कि भुजाओं का योग। ठीक है, किसी भी चीज का परिमाप हो तो भुजाओं का योग होता है। तो पहली भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर थी, दूसरी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर थी, तीसरी भुजा हमारी कितनी निकली 13 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा
तो आप कहेंगे 3 2 5, 5 5 10 की 0 80 लगा 1 और 1 2 2 3 30 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें निकल के आएगा साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही। और आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और उसे हल करने का प्रयास भी करेंगे। समझिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 43वें नंबर आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखेंगे तब ये हल होगा। क्या कह रहा है कह रहा है कि x/25 बराबर 196/x है तो x किसके बराबर है, यानी कि x का मान क्या है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को अपने इस पेपर पे लिखते हैं। सबसे पहले साथियों क्या लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल के बाद लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्या दिया है x/25, आप x/25 लिख लेंगे। बराबर में दिया है 196/x, तो 196/x इतना आप लोग समझ गए। ये दिया है। अब हमें क्या निकालना है x बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो x का मान हमें निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे तिर्यक गुणा। तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा साथियों, और 196 में गुणे 25 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जब स्क्वायर है तो x का मान निकालना है, तो स्वाभाविक बात है इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 196 गुणे 25 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सभी के फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणनखंड 25 के। अब हमें क्या करना है 196 के यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले साधारण रूप से। ये पे 6 लास्ट में 2 से कट जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 से 12, 2 से 14, 2 8 16, 2 नेम 18, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 98 आएगा। फिर 2 से इसे काट दो, 2 चाकू 8 और 2 नेम 18। अब ये 7 से कटेगा और एक बार और 7 से कटेगा। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड कितने आ जाएंगे, आप x = इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कितना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 5 के भी फैक्टर हमें करने हैं। तो 5 के फैक्टर मालूम है कि 5 25, यानी कि 5 गुणे 5 और 2 गुणे 2 और 7 गुणे 7, तो ये बनेंगे कुल फैक्टर। तो इसका जो क्या निकलेगा, एक 2 बार निकलेगा, एक 5 बार निकलेगा और एक 7 बार निकलेगा। x बराबर क्या होगा 2 गुणे 5 गुणे 7, तो x बराबर कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 सते 70, कितना 70। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर x का मान 70 होगा, बी ऑप्शन इसका राइट यानी कि बिल्कुल सही होगा। साथियों यहाँ तक प्रश्नों की श्रृंखला में आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या कह रहा है कि एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया, एक धनराशि, धनराशि तो दी नहीं गई। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि धनराशि हमारी 100 है। क्या, धनराशि को हम 100 मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है। क्या क्या दिया है, सबसे पहले अपनी मूलधन, मतलब मूलधन बराबर हम क्या मान लेंगे कि 100 है। मूलधन 100 है, तो क्या कह रहा है आगे कि धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाता है 2 गुना। मिश्र धन कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 गुना, यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें दिया क्या क्या है, इसके बाद दिया समय, दिया है 16 वर्ष। समय बराबर कितना है, समय बराबर 16 वर्ष। आप समझने का प्रयास करें। क्या कि देखो मूलधन हमने मान लिया और मिश्र धन हमारा ये हो गया, तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है साथियों, उसे आप लोग ध्यान में रखें। साधारण ब्याज
इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, क्योंकि मिश्रधन मूलधन दोनों दिए, मिश्रधन 200 है, मूलधन 100 है, तो ब्याज बराबर कितना निकल आएगा? आप कहेंगे 100 निकलेगा। अब हमें देखो मूलधन, मिश्रधन, समय और ब्याज मिल गया, साधारण ब्याज। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र और होता है साथियों, उसे आप लोग और ध्यान रखें कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये सूत्र होता है। अब हमें देखो साधारण ब्याज तो हमें मालूम है कि मेरा 100 है, कितना है? 100 है, तो साधारण ब्याज हम 100 लिख लेंगे। मूलधन हमें मालूम है मेरा कितना है, हमने 100 मान लिया था। समय 16 वर्ष हमारा दिया गया। और दर हमें ज्ञात करनी, तो उसे हम दर ही लिखे रहने देंगे, और बटे 100 तो 100 लिख लेंगे यहाँ पे। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसके बटे 1 कर लेंगे और दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 100 में गुणे 100 बराबर 100 में गुणे 16 बटे गुणे दर। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे कि हम दर बराबर निकालेंगे, तो कितना आएगा? दर बराबर ऊपर रहेगा 100 गुणे 100 बटे में होगा क्या? 100 गुणे बटे 16, सॉरी गुणे 16, तो इतना होगा। 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब 100 से 16 में भाग दे दो, कितना आएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चक्कू 64, 16 पान 80, 16 छंग 96, तो कितना? ये यहाँ पे 96 होगा और 6 बार जाएगा, कितना जाएगा? 6 बार जाएगा, बचेगा 4, दशमलव लग जाएगा, 40 होगा, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 यानी कि 32, फिर कितना बचेगा? 8 बचेगा, और 8 80 हो जाएगा, 16 पान 80 हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत कितनी दर निकलेगी? 6.25% हमारी दर निकल के आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6.25 दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? 6 सही 1/4 दिया है। हम क्या करेंगे, इसे दशमलव भिन्न में बदल दो, तो 625 बटे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, दशमलव से हट जाएगा। इतना क्लियर हो गया। हम लोग क्या करेंगे कि 6 से कटेगा, तो यहाँ से 6 आएगा, दशमलव 25 बचेगा, यानी कि यहाँ पे भाग दे दो, ऐसे समझ में आएगा बढ़िया करके। यानी कि 100 बाहर और 625 अंदर, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 बार गया तो कितना गया? 600, बचा कितना? 25। देखो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर है वो सही में कर लो, और जो नीचे है वो ऊपर लिख लो, और जो इससे किया इसे 100 लिख लो। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 6 सही 1/4%, यही हमारा आंसर दिया गया है। तो आपको पूरा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा साथियों। आशा करते हैं आपको 44वां प्रश्न बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। चलेंगे साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित व्यंजक को पूर्ण में ज्ञात करना है, यानी कि निकटतम दशमलव तक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकल के जैसे आया हमारा 449, तो उसे हम 450 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा इसका जो निकटतम होगा, क्योंकि इसमें दशमलव में आएगा और हमें निकटतम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे और बाद में जोड़ देंगे, जो निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दिया क्या क्या है उसे लिखते हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। दिया क्या क्या है? 349 दिया है, और गुणे में दिया है कितना? 51 दिया है। 349 में गुणे 51 दिया है। इतना तो आप समझ गए, इतना दिया है। चलिए इसके बाद धन का निशान बनाया है उन्होंने, तो आप भी धन का निशान बना लो, और यहाँ पे एक कोष्टक में भाग का बना लो। तो क्या 632, कितना? 632 दिया है साथियों। इसके बाद क्या दिया है? भाग का निशान है, और 31 दिए हैं। भाग का निशान के साथ
31 संख्या लास्ट में दी और इसका हल ज्ञात करना है, निकटतम तक हमें मान ज्ञात करना है। कैसे निकटतम? मतलब दशमलव हटा देना, जो भी दशमलव आए उसे हटा देना, संख्या को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के बता देना है कितना आएगा लगभग। तो 349 का गुणा हम 51 में करेंगे तो कितना आएगा? आप लोगों के देखो स्क्रीन पे यहाँ पे सही से शायद दिखाई देगा। हम यहाँ पे साधारण गुणा करेंगे 349 गुणे 51। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1 से गुणा करेंगे तो पूरा ऐसे 349 उतर के आ जाएगा, गुणे का निशान कर लेंगे। अब 9 का 5 में करेंगे, 9 पना 45 की 5 हासिल लगे 4 और 5 चक्कू 20 4 24 की 4 हासिल लगे 2 और 5 तियो 15 15 और 4 5 तियो 15 और 2 होंगे ना 17। अच्छा 15 2 17। अब क्या करेंगे? 9 इसे जोड़ेंगे, 5 4 9 इसे जोड़ेंगे और 4 3 7 ये होगा, 7 ये होगा, 1 ही होगा। तो इसका गुणा कितना आ गया? तो आप कहेंगे कि 17,799। तो हम इसका क्या लिख लेंगे? 17,799 हमारा पहला बना, प्लस का निशान। अब हमें क्या करना है? 632 में भागे 31 का करना है। तो यहाँ पे कर लो भैया, क्या 632 में भागे 31। अब आप मान 31 दूना कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कि 62 होते हैं। ठीक है, 1 बचेगा, 12 का उतारा लेंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 जाएगा। ठीक है, दशमलव नहीं, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर दशमलव लगेगा। ठीक है अब क्या करेंगे? 120 हो गया। तो कैसे बनेगा? तिचौक 12, हाय स्वागत है। तिचौक 12 120। तो 4 बार नहीं जाएगा, 3 ही बार करो। 3 3 एकन 3 और 3 तुरका 9, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे यहाँ 10 से 3 जाएगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पे 11 11 में से 9 के 2 बचेगा, 27 हुआ ना। फिर यहाँ पे 270 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो 1 बार कम, 8 बार कर लो तो कितनी बार जाएगा? तो 8 एकन 8, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 और इसे काट दो, घटा दो। 10 में से 8 के बच्चे कितने बचे? 10 में से 8 के 2 बचे। और यहाँ पे कितना बचा? 6, 6 से 4 गए 2 बचे, यानी कि 22 बचे। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहेगी। हमें क्या करना है? हमें निकटतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 अंक आ गए, 2 ही अंक के बाद की संख्या को हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कितना? 20.38। तो कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 17,799 में 20 जोड़ देंगे। 17,799 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 17,800। देखो 17,799 में 20.38.00 जोड़ो तो 3 8 तो ये हो गए, 9 ऐसे ही रहेगा, 9 2 11 की 1 हासिल लगा, 7 1 8, हाँ 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 17,819 है। इसे हम लिख लेंगे 17,800। देखो 19 ऑप्शन में दिया है तो कहेंगे आप नहीं दिया है, 20 दिया है तो हम 20 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 20 मान लेंगे। 17,820 राइट आंसर होगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो लड़कियों की संख्या कितनी दी है तो आप कहेंगे 800 दी है, और लड़कों की संख्या विद्यालय में कुल लड़के कितने हैं? 3/5 हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे क्या कि विद्यालय में कुल जनसंख्या x है। माना कि विद्यालय में
बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या क्या मान लेंगे? तो आप कहेंगे x मान लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि 3/5 कितने? 3/5 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या, तो आप कहेंगे 3/5 x, क्योंकि हमने x माने सारे बच्चे, तो x तो गुणा हो जाएगा, 3x/5 हमारे लड़कों की संख्या हो गई। और लड़कियों की आपका अब शेष लड़के, तो देखो x माइनस 3x/5 क्या ये हो जाएगी लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है कि x माइनस 3x/5। कुल जितने छात्र थे हमारे स्कूल में तो x छात्र हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आएगी? तो आप कहेंगे इसे करेंगे तो 5x, पूरे का एलसीएम 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 2x/5 हैं हमारे लड़कियाँ। लड़कियाँ कितनी है? 2x/5 बराबर कितनी है? 800 के बराबर हैं। कितने के बराबर है? यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, लड़कियों की संख्या 800 है, तो ये 800 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो बटे 1 करके तो ये गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x इधर रहेगा, हमारा इधर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 800 में गुणे 5। अब हमारा एक काम और हो सकता है, x बराबर 800 गुणे 5/2, ये हो जाएगा 400। ठीक, तो x बराबर 4 पंचे 2 जीरो यहाँ पे लिख लो, और 4 पंचे 20। तो बच्चे कितने हैं स्कूल में? बच्चे कितने? 2000। स्कूल में बच्चे कितने हैं? आप कहेंगे 2000। तो 2000 पूरे बच्चे हैं। पूरे बच्चे कितने हैं? 2000 आप कहेंगे। तो लड़कियों की संख्या, तो देखो क्या करेंगे, 2000 माइनस 800 लड़कियों की संख्या घटा देंगे, और लड़कों की संख्या निकल आएगी। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 1200। यही हमारा ऑप्शन राइट होगा। कितना? 1200। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। क्रिकेट खिलाड़ी अगला, क्रिकेट खिलाड़ी 21 पारियों में रनों का औसत 28 कह रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 21 पारियों में रनों का औसत 28 है। क्या है? रनों का औसत 28 है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? तो समझने की बात है। क्या है? समझने की बात है। ये प्रश्न कैसे हल होगा, थोड़ा आप लोग वेट करेंगे और आपको प्रश्न निश्चित ही समझा देंगे, क्योंकि थोड़ा पेपर ले ले फिर आपको निश्चित समझाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये कौन है भैया? स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो साथियों, आप समझते हैं इन प्रश्नों के हल का महत्वपूर्ण तरीके से हल, और आइए 47वें प्रश्न को हम लोग शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले 47वें प्रश्न को समझने का प्रयास करिए आप लोग। कह रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। देखो 24 पारियां कितनी हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले दिया है कि पारियों की संख्या 24 है। क्या लिखेंगे? पारियों की संख्या 24 दी है। इसके बाद दूसरी चीज दी है साथियों, क्या दिया है कि 24 पारियों में औसत 28 रन है। औसत दिया है। क्या दिया है? औसत। औसत कितना दिया है?
तो आप कहेंगे 28 दिया है। ठीक है, अब हमें देखो औसत 28 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या मालूम, सूत्र क्या होता है, औसत बराबर क्या, औसत बराबर संख्याओं का योग, मतलब संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये तो आपको समझ में आ गया कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। चलिए, अब औसत कितना दिया है, 28, पारियों की संख्या कितनी दी, कुल संख्या कितना है 24, और संख्याओं का योग कितना निकल के यहाँ से आएगा, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग बराबर कितना आ जाएगा, संख्याओं का योग बराबर 28 गुणे 24। ठीक है ना, संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा, 28 गुणे 24। अब वो क्या कह रहा है कि वो 25वीं पारी में कितने रन बनाए, कि उसका औसत 29 हो जाए। तो हम मान लेंगे कि वो 29वीं पारी में x रन बनाए। कितने, 29वीं पारी में x रन बनाए। ठीक है, तो अब उसका औसत कितना, 25वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत 29 हो जाए। तो 25वीं पारी में, कौन सी, 25वीं पारी में वो x रन बनाए। कितने, x रन बनाए, तो उसका औसत कितना हो जाए, औसत बराबर 29 हो जाए। यही तो दिया है। तो देखो अब हमें क्या दिया है, देखो कुल औसत कितना है, 29 है। सूत्र ये वाला देखेंगे आप, औसत कितना है, 29 है। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 28 गुणे 24 और धन x बटे पारी कितनी है, 25वीं, तो 25 हो गए। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो बटे का 1 कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, 28 गुणे 24 बराबर प्लस x बराबर 29 गुणे 25। अब आप समझें, x बराबर 29 गुणे 25 माइनस 28 गुणे 24। दोनों का हल निकाल लो और माइनस करके इसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 29 गुणे 25 करेंगे यहाँ पे, तो 29 गुणे 25, समझना कैसे हल होगा। 9 पना 45 आप कहेंगे, 2 दूना 4 आप कहेंगे, इसका इसमें करो 5 दूनी, तो आप कहेंगे 10, 9 दूनी 18, कितना आएगा, 28 आ जाएगा। तो 5 और 8 4 12, 12 की 2, हासिल लगा 1, तो 4 2 6 1 7, कितना आएगा, 725। आप कहेंगे कितना, 725। माइनस का निशान यहाँ पे, तो आप माइनस का लगा दो। और अगली संख्या क्या दी, 28 गुणे 24, 28 गुणे 24। तो यहाँ पे आप करेंगे 28 गुणे 24। कैसे हल होता है, देखो गुणा करने का शानदार तरीका है, आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास करें। इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा, 8 चक्कू 32, और इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा, 4। अब इसका गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8, इसका गुणा इसमें करो, 8 दूनी 16। अब इसे जोड़ो, तो 8 6 14 की 4, 8 6 14 की 4, हासिल लगाए 1 1 2, कितना आया, 24 आया। ठीक है ना, 24 आया। तो ये कितना होगा, 2 4 3 7 4 2 6, 672। तो यहाँ पे 672। अब इसे घटा दो, तो 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ बचा 2, और यहाँ है 7, यहाँ ले 12 में से 7 गए 5, 12 में से 7 गए 5। x बराबर 53, राइट आंसर। x बराबर 53, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आप कहेंगे डी बिल्कुल सही है।